समय हम लोग कोपागंज में हैं। कोपागंज में एक जगह है हुसापुरा इमली की बाग, वहाँ पर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बनाने की हमने पहल किया है और कुछ वीडियो मैंने आपके सामने पेश भी किया है। इस वीडियो में देखिए हमारे साथ एक शख्स है जो कि सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये लगाए हुए हैं और एक नौजवान मेरे साथ है। आइए चर्चा करते हैं कि घोसी उपचुनाव में इस बार कौन सी पार्टी हावी लग रही है। जबकि देखा जा रहा है सीपीआई जो है वो तो इंडिया गठबंधन में आ गई है, तो आपके हिसाब से तो सुधाकर ही मजबूत होंगे, क्यों? हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद अंसारी है। हम सीपीआई पार्टी के नगर मंत्री हैं। हमारी पार्टी ने शिवपाल यादव जी के समर्थन कर दिया है और हम लोग पूरे अपने ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह को हम लोग अपना वोट सपोर्ट कर दिए हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव में या घोसी विधानसभा में सीपीआई का वोट है? जी वोट है। हम लोग का पिछली बार उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी खड़े हुए थे शेख इसामुद्दीन साहब, तो 3000 वोट मिला था घोसी विधानसभा। जी जी हाँ, तो वो हमारा 3000 तो है ही है वोट बैंक। तो सीपीआई जो है, जबकि अगर एक ज़माने की अगर बात करें तो घोसी जो विधानसभा है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ये गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि सीपीआई को एक एक वोट जुटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके ये कार्यकर्ता हैं, नगर मंत्री हैं, बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में 3000 वोट मिला है। ठीक है, एक और नौजवान है, अभी आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी, मोहम्मद उस्मान, युवा है, नौजवान है। क्या माहौल चल रहा है घोसी उपचुनाव में? देखिए, घोसी उपचुनाव में घोसी पूरे विधानसभा में हर तरफ बीजेपी की लहर है। भाई दारा सिंह चौहान जी को हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 8 तारीख का इसका विकल्प आपके सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि बीजेपी का माहौल है इस समय? इस समय तो बहुत एक तरफा है। देख लीजिए, अन्य गांव में देहात में जिधर जाइए इधर देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी ही नज़र आ रही है। मुस्लिम का वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी वोट लिया है बैंक बैलेंस बनाने के लिए। मतलब कुछ किया नहीं है आज तक कुछ काम नहीं मुस्लिम समाज के लिए नहीं किया है। सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया है मुस्लिम समाज का, और आज भी कर रही है और कल भी करेगी। लेकिन मुस्लिम समाज आज जान गई है कि हम लोग बैठेंगे नहीं किसी के बहकावे में। हम लोग भाई दारा सिंह चौहान को जिताएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कम से कम 50,000 वोट से यहाँ से जीतेंगे। ठीक है, ठीक है। इनका कहना है कि समाजवादी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है, आप लोग भाजपा के साथ जुड़ेंगे तो भाजपा कुछ करेगी मुसलमानों को? अब तो मुसलमान उनकी तरफ जा रहा है, अब मुसलमान का वो काम करेगी। अब करेगी। आपको लगता है? हमको लगता है 100% काम करेगी वो। तो जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सफल होगा? हाँ, सफल होगा। आपको लगता है? 100% सफल। ठीक है। इस युवा है, नौजवान है, इनको लगता है कि भाजपा के साथ अगर मुस्लिम जाएगा तो भाजपा उनके लिए काम करेगी। हालांकि सवाल बहुत है मेरे पास, टाइम काफ़ी कम है, चुनाव काफ़ी करीब है। इस नौजवान से बाद में मुलाकात ज़रूर होगी। लेकिन ये जो सीपीआई वाले हैं जिनके पास कह रहे हैं कि हमारे पास 3000 वोट है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे साबित कर सकते हैं कि सीपीआई के पास 3000 वोट है? 2019 में हमारे शेख इसामुद्दीन लड़े थे जो हमको घोसी विधानसभा से। जी जी, इसी और जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें हमारा प्रत्याशी नहीं था। क्यों नहीं लड़ा था? शायद वोट बिखर गया होगा। नहीं, हमारे पार्टी में कोई लड़ने लायक तैयार ही नहीं हुआ, इसीलिए पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। और रही बात ये विकास की बात कर रहे हैं कि बहुत काफ़ी ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत विकास कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ विकास है? लॉकडाउन में कहते हैं घर घर राशन पहुंचाया गया पर वैक्सीन लगवाया आपको नहीं गया। मिला था? नहीं भाई, हमको कोई वैक्सीन आप नहीं लगवाए थे? वैक्सीन तो हम लगवाए हैं। कहने की बात ये है कि जो प्रवासी मजदूर वहाँ से छोड़कर अपने मुल्क आए थे, उनके पास सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि इनको रोजी रोटी दे, और तमाम जो है मिल फैक्ट्रियाँ बंद कर दिए सरकार। अब जो है जहाँ 4 मिल फैक्ट्रियाँ चल रही थी अब 1 चल रही है, वो मजदूर कहाँ जाएंगे? विकास ऐसे होता है जब छोटा वर्ग लोग। ठीक है, वो तो कोरोना काल था, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद हाँ, ये पूरे दुनिया की, ये नहीं खाली सिर्फ भारत परेशान था, ये पूरी दुनिया इस कोरोना हाल में परेशान थी। पूरी दुनिया का था अपना फैक्ट्री, अपना का था कंपनी बंद कर दी थी। इसलिए ये नहीं कि खाली सिर्फ भारत ही। ये क्या कहेंगे, मतलब पूछ लीजिए इनसे। खाली बंद किया, इनके हिसाब से विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ, भारत चांद पर चला गया, पता है ना? हाँ, आप तो दौड़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, आप माहौल के बारे में समझ ही रहे हैं। देख रहा हूँ, भारत चांद पर चला गया। हाँ, हमारा देश तो मजबूत है ही है।
हमारे मोदी जी विश्व गुरु है ही हैं। लेकिन अब ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव में अब जहाँ पे एक उपचुनाव में 24 मंत्री आए हुए हैं। हालात अगर बढ़िया होती, बीजेपी अगर विकास की होती तो इतने मंत्रियों को आने की क्या जरूरत होती, ये बताइए हमको। नहीं तो सारे मंत्री विधायक खाली हैं, कहीं चुनाव नहीं खाली है, है, आए हैं हम अपने भी कर रहे प्रत्याशी हैं। के लिए। ये तो मोहब्बत है, हाँ तो मोहब्बत है, हम भी कर मंत्रियों रहे की हैं। मोहब्बत है, अपने प्रत्याशी को जिताने ठीक है, आए हैं। ठीक। आपको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस पार्टी से आया है वो अपने पार्टी को जिताएंगे। बिल्कुल। और हम भी जिसको साथ समाजवादी हैं, के भी जो जितने नेता हाँ। हैं छोटे बड़े सब पट गए आके घोसी ठीक है, जो जितनी पार्टियां उनको सपोर्ट की है सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। जी। इनको जो सपोर्ट किया ये भी मेहनत कर रहे हैं। अब जो है तो इससे पता लगता है बातें बहुत हैं, इनकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, इनकी अपनी राग है, इनकी अपनी डफली है। क्या होने वाला है ये तो 5 सितंबर के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि कोपागंज में जितना भी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट निकाली है उससे पता लग रहा है कि पिछले चुनाव के तरह ही इस बार भी समाजवादी पार्टी बहुत ही तगड़ी फाइट दे रही है बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को। और आगे जितनी भी घटनाएं होंगी, जो भी राजनीतिक जो भी बदलाव होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको सामने लाते रहेंगे अपने चैनल पे। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, बोलेगा भारत।